सभासद हो इसलिए बैठे हो, वरना 2 मिनट में मुकदमा लिख दूंगा। फायरिंग भी की, ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई और रॉड से हमला किया। पूरी सांठगांठ की गई है और लगभग 2 से 3 लाख रुपए देकर पूरा थाना मैनेज हुआ है। ये किसी ने करवाया है तो मैं जानता हूँ किसी ने करवाया है। मेरा नाम अमित लोधी राजपूत और फ्रॉकी और मैं मोहल्ला बहादुरगंज वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ, तिलहर नगर पालिका से। क्या घटना हो गई है? कैसे इतनी गंभीर चोट आपको कैसे आ गई? ये 15 तारीख को रात्रि लगभग 11:30 बजे मैं एक रिसेप्शन पार्टी से आ रहा था और जैसे ही वहाँ से मैरिज लॉन से निकला था, मैं रॉयल पैलेस मैरिज लॉन से, उसके बाद 100 मीटर की दूरी पे मुझ पे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसमें एक शहजाद, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, उसने और उसके साथ में 4-5 लोग अज्ञात लोग थे, उन्होंने हमला किया। फायरिंग भी की, ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई और रॉड से हमला किया। उसके बाद मैं थाने गया, मेडिकल करवाया, हॉस्पिटल मेडिकल हुआ। फिर थाने में इंस्पेक्टर साहब मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थे। फिर हम लोग 15-20 सभासद लोग इकट्ठे हुए, काफी प्रेशर बना। फिर उन्होंने मुकदमा तो लिख लिया, अपराधी को गिरफ्तार भी किया। मैं इधर ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल में आ गया। उस अपराधी को मुकदमा भी दर्ज हुआ, 307 धारा में दर्ज हुआ, कई 7-8 धारा में दर्ज हुआ। और उस अपराधी को 12 घंटे बाद थाने से सिर्फ 151 में चालान करके उसको छोड़ दिया, पैसे ले दे। पूरी सांठगांठ की गई है और लगभग 2 से 3 लाख रुपए देकर पूरा थाना मैनेज हुआ है। तो आपके हाथ में जो इतनी गंभीर चोट आई है, किसे रॉड से आई है या इसमें गोली वगैरह लग गई? नहीं, इसमें रॉड लगी थी, जिसमें रॉड लगने से 3 जगह से हड्डी मेरी टूटी हुई है, बिल्कुल हड्डी जो है अलग हो गई है और जिसमें प्लेट पड़ी हुई है। 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। पुलिस ने मेडिकल करवाया था? नहीं। पुलिस ने मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट पहुंची नहीं है, थाने नहीं पहुंची है। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कोई भी चोट नहीं है, ये हम लोग ड्रामा कर रहे हैं। इसका निर्णय आप लेंगे या फिर यह मेडिकल रिपोर्ट बताएगी कि गंभीर चोट है या मामूली चोट है या चोट है या नहीं है? उनसे बात हुई तो बोलते हैं, हम लोग केबिन में बैठे थे इंस्पेक्टर साहब के, बोलते हैं सभासद हो इसलिए बैठे हो, वरना 2 मिनट में मुकदमा लिख दूंगा। चुटकी बजा के ये उनके शब्द हैं और जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा, उसको मैं जेल नहीं भेजूंगा, उसको मैं जेल नहीं भेजूंगा। क्या नाम है कोतवाल साहब? सुरेंद्र पाल सिंह। जिन लोगों ने हमला किया कितने लोग थे लगभग? वो 5 लोग थे, लगभग 5 से 6 लोग थे। कार से आए थे, बाइक से आए थे? ये कार से थे लोग, बाइक से भी थे, कार से भी थे। पहले ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद रॉड से जब हमला किया मैं वहीं गिर पड़ा। फिर वहाँ पे आसपास के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी, तब वहाँ पे लोग आए तो उन्होंने मुझे उठाया, फिर मेरे घर पे सूचना दी। फिर मेरे और सभासदगण जो साथीगण हैं वो अब मेरे घर पे आए। सब लोग मुझे पहले थाने ले गए, थाने से ले जाने के बाद में फिर उन्होंने मेडिकल लिखा, CSC तिलहर पे गए। फिर उन्होंने लिखा एक्सर आपका शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। फिर दूसरे दिन हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शाहजहाँपुर में आए, जिसमें मेरा 3 जगह से मेरा हाथ जो टूटा हुआ है, बिल्कुल हड्डी अलग हो चुकी। तो जिस वाहन से वो लोग आए तो उनका कुछ नंबर वगैरह ध्यान रहा? नंबर रात का समय था, रात लगभग 11:30 पौने 12 बजे की। अकेले थे आपके साथ और भी कोई साथी? अकेला ही था, मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। पुरानी रंजिश लग रही है, क्या मैटर आपको लग रहा है इतना बड़ा हमला आपके ऊपर क्यों कराया गया? कोई पुरानी रंजिश नहीं, आज तक मेरे तिलहर में कभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। किसी से कोई बात विवाद नहीं है? कोई भी आपको लगा हो कि कभी कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है आपका बुरा करना या अनित करना, वरना इतना गंभीर हमला आप बता रहे हैं कि फायर की और इतनी बुरी तरीके से आपको जान से मारने की कोशिश की, तो आपको कुछ लग रहा है कि कोई हो सकता है कि कोई अब आपका दुश्मन हो जो आपके ऊपर ऐसा कर सकता है? या शहजाद जिसको आपने पहचाना उससे कोई आपकी पुरानी रंजिश हो? नहीं, शहजाद से मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। ये किसी ने करवाया है तो मैं जानता हूँ किसी ने करवाया है, लेकिन ये नहीं जानता किसने करवाया है, क्योंकि बिना करवाए, क्योंकि वो लड़का मुझे भी नहीं जानता, मैंने उसको कभी पहले देखा ही नहीं है। ठीक है, एक बार देखा था, बाद में पता लगा कि हाँ ये शहजाद है, इसके पिताजी का नाम फारूक है। ठीक है, और ये देखिए मुकदमा, ये धारा 147, 148, 149, 307, 323, 325, 506 में दर्ज हुआ है। पूरी सब घटना इसमें FIR में दर्ज है, उसके बावजूद भी उसको 151 में उसको छोड़ दिया गया, इंस्पेक्टर के 51 में चालान करके छोड़ दिया गया। और आज हम SP साहब से मिले हैं, पूरा मैटर के बारे में बताया है। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मैटर को हम देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर जब हमला हुआ तो आसपास अन्य लोग भी होंगे, तो उन लोगों ने कोई शिनाख्त कर पाई, किसी को पहचान पाया कि कौन कौन लोग हैं? एक को छोड़ के बाकी और लोग पहचान हो पाई? नहीं, और लोगों ने सिर्फ उसको शहजाद को ही पहचान पाया था, अंधेरे का टाइम था इसलिए शहजाद ने हमला किया था, सिर्फ उसी को पहचान पाया। बाकी लोग हमला शहजाद नहीं किया था, रॉड से हमला। हाँ, बाकी लोगों ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पुलिस ने शहजाद से पूछताछ नहीं की? कुछ नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में था, उसको लेके आया, रात भर रखा, दूसरे दिन थाने में से छोड़ दिया उसको। जो भी सभी लगभग सभासद लोग 10-15 लोग आप यहाँ पर एकत्रित हैं, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या कदम उठाने वाले? देखो, हम बताएं, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्मदाह करेंगे थाने के सामने, और इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, पूरा जिला शाहजहाँपुर, जनपद शाहजहाँपुर का पूरा पुलिस प्रशासन होगा। और सबसे अहम भूमिका इसमें बचाने की शहजाद को है तो वो सुरेंद्र पाल सिंह कोतवाल तिलहर की है।